देखते हैं अगर हो पाती है तो। आई थिंक नहीं हो पाएगी। चलिए कोई बात नहीं, नहीं हो हो पाएगी जाएगी तो मैं मैम। वैसे अपने हो हाथ जाएगी, के हो जाएगी। जेस्चर से हो आपको जाएगी बताती मैम। हूँ। जी। हो जाएगी, इस पे आप जाइए जो आप स्क्रीन शेयर पे कीजिए क्लिक। हाँ अगर जहाँ एडवांस पॉसिबल में है जाते तो हो कर दीजिए, ना, अदरवाइज मैं आप हैंड के कीजिए जेस्चर लेफ्ट से बता। लेफ्ट लेफ्ट साइड में ऊपर स्क्रीन लिखा होगा, जहाँ एडवांस पे क्लिक करते हो ना म्यूजिक शेयर करने के लिए। जब अगर आप आप कर म्यूजिक शेयर सकते हैं करते तो हो, देख लीजिए। मैं कैसे करूंगा आपकी स्क्रीन को शेयर? हाँ मतलब मैं वही नहीं कर कह रही हूँ सकता ना, हूँ मैं ना आपकी हाइट स्क्रीन। से बता देती हूँ, बहुत इजीली बता दूंगी मैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारी जो नीचे से ब्लड फ्लो होता है अंदर, नाड़ियों के अंदर ऐसे वाल्व बने होते हैं ऐसे करके। ये दो उंगलियां दिख रही हैं आपको, ये दो उंगलियां देख लीजिए, इस तरह से वाल्व बने होते हैं अंदर, राइट। अंदर से खून का फ्लो आता है पैरों की तरफ से ऐसे ऊपर की तरफ, राइट, और वो वापस बंद हो जाते हैं, राइट। लेकिन अगर ये वाल्व सही नहीं है, ये लूज हुए पड़े हैं, ऐसे ढीले हुए पड़े हैं, खून ऊपर की तरफ जाएगा, वो वापस बंद नहीं होंगी, तो खून वापस नीचे चला जाएगा। क्लियर हो गया होगा सबको? इस तरह से वो थोड़ी ढीली पड़ी हुई है, खून वापस नीचे चला जाएगा पैरों की तरफ, और वो खून अंदर जमा होता चला जाएगा नीचे की तरफ ही, जबकि उसको जाना कहाँ है, हार्ट की तरफ, राइट। लेकिन वो जा ही नहीं पाता, ऊपर जाने की कोशिश करता है, वापस फिर नीचे आ जाता है। तो धीरे धीरे उन नाड़ियों में खून अंदर जमना शुरू हो जाता है, और वो जमते जमते इतना वो गाढ़ा हो जाता है कि वो जो नाड़ियां हैं, जो वेन्स हैं, वो स्वेल्ड हो जाती हैं, सूज जाती हैं अंदर से, और वो ब्लू ब्लू उभरी हुई नजर आती हैं, राइट। तो ये है स्पेशली जो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है। अब ये आती क्यों है, ये वाल्व्स वीक क्यों होते हैं? ओके सर शेयर कर रहे हैं, यस। तो ओके, ग्रेट। तो आप देख पा रहे हैं कितनी सूजी हुई है, ये बाहर को नजर आ रही है, बुबरी हुई नजर आ रही है। तो इस तरह के अंदर नाड़ियों में ना इस तरह से वॉल्व होते हैं, तो वॉल्व से खून चला गया ऊपर की तरफ, बंद होना चाहिए लेकिन बंद नहीं हो रहा, फिर खुल रहा है, वापस खून नीचे आ रहा है तुरंत। यस, ये आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा चैलेंज है ये। तो जिसके साथ बीतती है वो बता पाता है अभी कितना जबरदस्त ये चीज है। तो इसका सबसे पहला रीजन है कि वो वाल्व्स का वीक हो जाना। आपने देखा बच्चों की स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, उसको खींच लो ना तुरंत वापस आ जाती है, और एक बुजुर्ग की स्किन कैसी होती है, लटक जाती है, उसको वापस शेप में आना मुश्किल लगता है। तो कहीं ना कहीं वो वाल्व्स की जो अंदर की हालत है वो वैसी ही होती है, जो बाहर हमारी स्किन की हो जाती है एजिंग के साथ। तो सबसे पहला कारण है इसका एजिंग, एज बढ़ जाना। दूसरा, लॉन्ग टाइम के लिए हम खड़ी पोजीशन में रहते हैं, लगातार खड़े रहते हैं किचन में, कहते हैं हम काम खत्म करके ही उठेंगे, मतलब काम खत्म करके ही हटेंगे। हमारी गर्ल्स की, लेडीज की स्पेशली हैबिट होती है, अब काम खत्म हो जाए फिर एक साथ ही बैठेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आते, चलो इसके उपाय पे बाद में आएंगे, पहले हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लें। तीसरा है ओबेसिटी, वजन हमारी बॉडी से जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा है, तो नेचुरल है वो सारा भार पैरों पे आएगा, वो जॉइंट्स पे आएगा, वो सारे लेग्स की जो कंडीशन है सब पे आएगा। तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स भी जो है सप्लीमेंट्स देते हैं, ब्लड अच्छा होना चाहिए, लास्ट टाइम पे चैलेंज ना आए, खून को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान कई बार खून गाढ़ा हो जाता है, जो सजा बाद में उन वेन्स को भुगतनी पड़ती है, राइट। नेक्स्ट है हमारे कई बार जेनेटिक कारण होते हैं, जो हार्मोन्स हम अपने पेरेंट्स से लेकर आए वो आगे हम पर असर करते हैं, राइट। तो जेनेटिक भी कारण है, और उसके साथ साथ मैंने अभी बताया हार्मोन्स, हार्मोन्स हमारे भी इम्बैलेंस होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो है वेन्स है उन पे असर पड़ता है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता शरीर में, सुन्नापन आ जाता है, खून दौरा सही नहीं करता। तो हार्मोन्स बिगड़ने से इतना कुछ होता है, और वो खून दौरा सही नहीं करेगा तो ब्लड वहीं रुका रहेगा, गाढ़ा होता रहेगा एक जगह पे, राइट। नेक्स्ट है हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत लो रहती है, जैसे वर्कआउट रेगुलर नहीं करते, मूवमेंट ज्यादा नहीं होता, अगर हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम न्यूट्रिशियस फूड ऐड नहीं करते, और कमजोर कर रहे हैं बल्कि हम वर्कआउट से उस शरीर को, राइट। तो ये चीज जरूरी है, वर्कआउट भी जरूरी है,
चलिए अभी सॉल्यूशन पे आएंगे लास्ट में, मैं बार बार फ्लो में चली जाती हूँ। नेक्स्ट है कि जो है हमारे खाने में हम लोग सोच के खाते हैं कि वजन नहीं बढ़ना चाहिए, इस वजह से माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, राइट। तो ये बहुत सारे कारण हैं। उसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल है, इसमें क्या बदलाव किया जाए, अब बात आती है इस पे। सबसे पहले तो हमें डेली मूवमेंट करनी है, वर्कआउट करना है, सैर करनी है, किसी तरह से अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रखना है रूटीन में, कम से कम आधा घंटा जरूर रखना है। ये शौक नहीं है, ये जरूरत है बॉडी की। अब उसके बाद क्या, हमने वर्कआउट कर लिया, हमने एक्सरसाइज कर ली, लेकिन बॉडी को उसके अकॉर्डिंग खुराक नहीं देते, तो ये भी जिम्मेवारी है हमारी ही, हमारी बॉडी के प्रति, कि हम वर्कआउट कर रहे हैं तो उसको अच्छा खाना भी जाना चाहिए, न्यूट्रिशियस खाना भी जाना चाहिए। तो हमारा जो बेसिक ब्रेकफास्ट है, जो हम लोग एक साथ सुबह भी करते हैं, शाम को डिनर करते हैं आफ्टर वर्कआउट, अभी हम करने वाले हैं, राइट। तो ये बहुत जरूरी है, ये तो मस्ट है, ये तो लेना ही लेना है। क्योंकि आज के टाइम में अगर घर के खाने में खुराक पूरी हो जाती, ये खाना हमारा अच्छा होता, घर का खाना ही, तो हमें ये चैलेंज क्यों आ रहे होते। इट मीन्स रिक्वायरमेंट है, नहीं तो हम कोई अपने खाने में कमियां नहीं छोड़ते, राइट। दूसरा नेक्स्ट कारण है कि सॉरी उपाय है कि हमें लंबे टाइम तक ना बैठना है, ना लंबे टाइम तक खड़े रहना है, पोजीशन चेंज करते रहना, राइट। पोजीशन चेंज करने का मतलब कि हमें या तो खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हैं, लेटना भी नहीं है लगातार दिन में, ये भी ध्यान रखना है। पोजीशन चेंज करते रहने से ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा बना रहता है, हमारा माइंड भी रिलैक्स रहता है, क्योंकि एक ही जगह पे लगातार एक ही पोजीशन में रहते हैं तो वैसे बॉर्डम आ जाता है, बोर हो जाते हैं हम लोग। तो अच्छा लगता है जब अपने बॉडी पोस्चर्स को चेंज करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, माइंड रिफ्रेश रहता है, राइट। नेक्स्ट, हमें कुछ टाइम तक रात को सोने से पहले पैरों की पोजीशन अपने सर से ऊपर रखनी है। कुछ टाइम 10 से 15 मिनट हमें ऐसा जरूर करना है, अगर हम ऑलरेडी इसका शिकार हो चुके हैं तो, ताकि पूरा दिन हमारा जो सर से पैरों की तरफ फ्लो रहता है, थोड़ा सा पैरों से सर की तरफ फ्लो आए ब्लड का, राइट। तो ये चीज जरूरी है। और पैरों को ऊपर ले जाके, ऊपर रख के, सिर से ऊपर रख के कुछ एक्सरसाइजेस भी अपने कोच की गाइडेंस में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल हो जाएगा, सबके लिए नहीं है। तो स्पेशली जिनको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, तो कुछ एक्सरसाइजेस आपके कोच बताएंगे कि आपने वो रेगुलर कौन सी करनी, राइट। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जरूर ऐड कीजिए। कई बार क्या होता है, हमारा जिस दिन स्ट्रेंथ का डे होता है ना, उस दिन हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से इतना वजन नहीं उठाया जाएगा, या तो हम 5 किलो ही उठाएंगे या हम उठाएंगे ही नहीं। कई बार हमारी ना ईगो पे बात आ जाती है, हम थोड़ा सा वजन क्यों उठाएं। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जरूर कीजिए। आपसे ½ kg भी अगर वजन सही उठता है तो ½ kg से स्टार्ट कीजिए, आधे लीटर की बोतल से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे उसको 5 kg तक लेकर आइए। तो इसमें शर्माना नहीं है, आपका अपना बॉडी का स्टेमिना है, तो उसके अकॉर्डिंग कीजिए, राइट। नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने अपने न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें ऐड करनी है। हाँ, वेट मैनेजमेंट रहेगा, वेट को मैनेज जरूर करना है अपने वेरिकोज वेन्स को जो ठीक करने के लिए। उसके लिए आपके कोचेज हैं, आपका वेट कैसे मैनेज करेंगे, वो आपको डाइट प्लान देंगे कैसे करना है उन्हें, राइट। और इसमें न्यूट्रिशन कौन कौन सा ऐड करना जरूरी है। सबसे पहले तो विटामिन सी चाहिए, जो हमें स्किन बूस्टर से बहुत बढ़िया मिल जाता है। घर के सोर्सेज देखें तो खट्टे फ्रूट इन दिनों में बहुत आ रहे हैं, ऑरेंजेस मिल रहे हैं हमें, राइट। तो ऐड कर सकते हैं, लेमन ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह की चीजें। आंवला, मौसम है सर्दी का, तो आंवला तो जरूर हम लोग खाते होंगे, तो ऐड कर सकते हैं। पालक ऐड कर सकते हैं, फ्रेश फ्रेश चीजें अब आ रही हैं हमारे सिट्रस फ्रूट्स, राइट। नेक्स्ट, फाइबर जरूर ऐड करना है। फाइबर का तो अब टाइम है, फल फ्रूट्स सैलेड्स का फुल कलर्ड आते हैं, तो वो क्यों जरूरी है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। ऐसे केस में कॉन्स्टिपेशन रहता है तो लोअर बॉडी पार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, और उससे क्या होता है, वो वेन्स वीक होती हैं, राइट। तो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन नहीं आना चाहिए, तो फाइबर चाहिए।